दोस्तों, सुपर ट्रेंड का यूज आप में से सभी लोग करते होंगे, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें फॉल्स सिग्नल बहुत ज़्यादा आता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है और इसकी एक्यूरेसी 50 to 60% होती है। लेकिन मैं जो आज आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ और कुछ रूल बताने जा रहा हूँ, अगर इस रूल को फॉलो करके और उस सेटिंग के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो कम से कम आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% हो जाएगी। सिर्फ आपको रूल फॉलो करना होगा और जब भी सुपर ट्रेंड सिग्नल दे आपको एंट्री लेनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको मार्केट को 9:30 के बाद 9:30 के बाद ही वॉच करना है। दूसरा रूल है टाइम फ्रेम यूज करना है 3 मिनट का। तीसरा रूल है कि आपको डे हाई डे लो को फाइंड करके मार्क कर देना होगा। उसके बाद आपको वेट करना होगा डे हाई या डे लो के ब्रेक होने का। जब डे हाई या डे लो ब्रेक हो जाए तो आपको प्राइस को सस्टेन होने देना है। अगर डे हाई ब्रेक किया है तो डे हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट, या डे लो ब्रेक हुआ है तो डे लो के नीचे प्राइस को सस्टेन होना चाहिए 5-10 मिनट। उसके बाद जो मैं सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग के हिसाब से आपको प्राइस रेंज निकाल करके आपको एंट्री पॉइंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको एसएल डिसाइड करना है। एसएल मैक्सिमम आपको 60 to 80 पॉइंट का देना है। 60 to 80 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं देना है और प्रॉफिट टारगेट रखना है 1:2। अगर 60 पॉइंट का एसएल है तो आप 120 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। मीन्स 60 पॉइंट स्पॉट चार्ट में 60 पॉइंट 30 रुपीज़ हुआ और 80 पॉइंट अप्रोक्स 40 रुपीज़ हुआ। तो 30 से 40 रुपये का आपको एसएल देना है और 60 से 80 रुपये आपको टारगेट लेना है। एंट्री लेने के बाद थोड़ा बहुत लॉस दिखने से क्या करते हैं लोग, एग्ज़िट मार देते हैं। वो नहीं करना आपको। जब तक या तो एसएल ना हिट हो जाए या फिर टारगेट ना हिट हो जाए तब तक आपको वेट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मार्केट 15 मिनट में बिना रिट्रेस किए 400 से 500 पॉइंट अगर मूव कर जाता है अपसाइड या डाउन साइड, फिर आपको ये इंडिकेटर अगर सिग्नल देगा तो आपको उस सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेना है, आपका लॉस करा सकती है। मीन्स कि उस कंडीशन में ये काम ही नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग। एक तो सुपर ट्रेंड है ही, सुपर ट्रेंड का सेटिंग करेंगे और डे हाई डे लो निकालने के लिए एक एसआर चैनल इंडिकेटर है, उससे आसानी से आप जो है फाइंड कर लीजिएगा, वो यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको इंडिकेटर में आ जाना है। इंडिकेटर के अंदर आपको टाइप करना है एसआर चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। इसका हमें कुछ नहीं लेना है, सिर्फ एक 100 पाइवट पॉइंट लेना है। बाकी आप जो है इसको अनचेक करके छोड़ दीजिए। अब लेंगे हम लोग सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में आपको यहाँ पे चेंज करना 3.75। एटीआर लेंथ डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना है, इसको 3.75 करना है और इसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना वर्क करती है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन से शुरू करते हैं।
और पीछे तक जाएंगे। तो सबसे पहले आज मार्केट खुलते ही डाउन साइड का मूव दिया और नीचे आकर के सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट ले लिया। तो सब पहले ही सुपर ट्रेंड जो है बाय का सिग्नल दे चुकी थी यहाँ पे। तो अब हमको वेट करना था कि आज का जो है या तो डे ब्रेक करे या फिर डे हाई ब्रेक करे या डे लो ब्रेक करे। तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं इसने डे लो को ब्रेक नहीं किया और डे हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब डे हाई डे लो हमारा मार्क है, अब प्राइस को सस्टेन होने देना है। डे हाई डे लो मार्क करने के बाद जब यहाँ कैंडल डे हाई को ब्रेक कर देती है और ऊपर सस्टेन करने लगती है तब जो है हमारा काम शुरू होता है। हमें अब क्या करना है, नियरेस्ट हाई को मार्क करना है। नियरेस्ट हाई ये हुआ, नियरेस्ट हाई किसका, सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड से इस हाई को अब मेजर करना है। ये 140 पॉइंट है, 140 पॉइंट को 3 से डिवाइड करके हम एंट्री पॉइंट निकालेंगे। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, 141 डिवाइडेड बाय 3, 47, अप्रोक्स 50 पॉइंट लेना है हमें यहाँ से। तो देख लेते हैं 50 पॉइंट कहाँ पे आता है। ये आ गया हमारा 50 का लेवल। 5-10 पॉइंट आप बफर के तौर पे रख सकते हैं। ये लेवल हो गया हमारा 50 का। अब जब मार्केट इस हाई से घूम के वापस इस लेवल पे आएगा तभी हमको एंट्री बनानी है, पहले नहीं बनानी है। जब तक इसको टच नहीं करेगा, हमारे एरिया में नहीं आएगा, तब तक जो है हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब हमारा क्या पॉइंट था, एसएल डिसाइड करना है। तो यहाँ से हम पहले एसएल फाइंड कर लेते हैं कि कितने पॉइंट का है। यहाँ से हमको 60 पॉइंट का एसएल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 to 80 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं देना है आपको। तो ये रहा 60 का लेवल, ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से हम एक्सिक्यूट करते हैं, 60 पॉइंट का एसएल और 120 का ही टारगेट लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंट्री होते ही मार्केट जो ऊपर की तरफ शूट किया और यहाँ पे आगे हमारा टारगेट अचीव करवा दिया। पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना चाहिए, जो प्रॉफिट हो गया उसको बचाने की कोशिश की जाए। अगर आप फिर से दोबारा आपको ये सिग्नल देती है या आप चाहते हैं कि अब जो हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर फिर भी सस्टेन कर रहा है, फिर से दोबारा लेना चाहिए हमको ट्रेड, तो उस कंडीशन में आप क्वांटिटी को हाफ करके ले सकते हैं। तो उसके लिए फिर से जो है आपको वही सारी चीज़ें दोहरानी होगी। इस लेवल से जो नियरेस्ट हाई मतलब रिसेंट हाई बनाया वहाँ तक कैलकुलेट करना है आपको, और कैलकुलेट करने के बाद इसका 1/3 आपको मार्क करना है। ये हो गया आपका एंट्री लेवल। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी एंट्री लेना है। यहाँ से आपको 60 पॉइंट का एसएल देना है। यहाँ से आपको 60 पॉइंट का एसएल देना है। 60 पॉइंट हमारा यहाँ आता है इस लेवल पे, जो कि एक सपोर्ट लेवल है, और 120 का हमको टारगेट चाहिए यहाँ से। अगेन आप जो है टारगेट हमारा अचीव हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया था कि जब मार्केट विदाउट रिट्रेसमेंट 400 से 500 पॉइंट मूव कर जाए तो आपको सिग्नल नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए, ये 530 पॉइंट जो है मार्केट फॉल कर गया विदाउट रिट्रेसमेंट। तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए बाय का सिग्नल दिया,
फिर यहाँ सेल का सिग्नल दिया। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड एक्सिक्यूट ही नहीं करना है। ऐसा जब कंडीशन हो तो एक स्ट्रेटजी है जो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा, उसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आगे चलिए देखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डे हाई डे लो को मार्क करेंगे। डे यहाँ पे क्या किया है, ये कैंडल डे हाई को ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। जब सस्टेन कर रहा है तो अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। यहाँ से 135 पॉइंट, तो 60 पॉइंट नीचे आएंगे, 1/3 होगा 60, 50 पे आकर के हम जो है एक एरिया बना लेंगे। अब मार्केट को रिट्रेस करने देते हैं इस लेवल तक। जैसे इस लेवल पे आएगा हमारी एंट्री एक्सिक्यूट होगी और यहाँ से हम 60 पॉइंट का एसएल देंगे, 60 पॉइंट और 1:2 हमको प्लान करना है। यहाँ पे ये 1:2 का लेवल है। यहाँ मार्केट हमारा 1:2 का टारगेट अचीव करवा दिया और वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इस कंडीशन में भी हम प्रॉफिट में हैं। और पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लेवल डे हाई हो गया, ये डे लो हो गया। मार्केट डे हाई को ब्रेक किया, साथ ही सुपर ट्रेंड ने भी बाय सिग्नल दे दिया, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड का ऊपर का रेजिस्टेंस जो था ये कैंडल ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग वेट करेंगे और इसके ऊपर जो है सस्टेन करने लगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस लेवल से यहाँ तक 200 पॉइंट है, तो 70 तक आना चाहिए। तो 70 का लेवल ये रहा। अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं और यहाँ पे हमारा एसएल भी बड़ा हो रहा है, इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगला सिग्नल के लिए देखेंगे। अब ये देखिए फिर से ये दोबारा हाई ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन करने लगा। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। इस लेवल से नियरेस्ट हाई 140 पॉइंट, अप्रोक्स 50 लेना है नीचे हमें। ये रहा लेवल। इस लेवल पे मार्केट जब आए तो हमको ट्रेड को एक्सिक्यूट करना है। यहाँ से हमारा एसएल हो जाएगा 60 पॉइंट, 1:2 का टारगेट 120 पॉइंट, जो कि ये वाला लेवल है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट की हाई बनाने के बाद हमारे एंट्री लेवल पे आया और यहाँ से फिर जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अप्रोक्स 1:1.5 देने के बाद जो फिर से मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गया। एंट्री पॉइंट पे आने के बाद फिर से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और हमारा टारगेट अचीव करा दिया। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जब मार्केट ऊपर जाता है 1:1.5 या 1:1 दिखाता है और फिर नीचे आने लगता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या फिर लॉस ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। या तो आप एसएल दे दो या फिर वेट करो अपने टारगेट के लिए। अगर आप वेट कर लेते हो या तो टारगेट हिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। तो लॉस होगा, जो आपका कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपका लॉस होगा, 30 पॉइंट का लॉस होगा। इसलिए ट्रेड में वेट करना है। और पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
मार्केट सेल सिग्नल दिया, लेकिन इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये जो है विदाउट रिट्रेसमेंट 400 पॉइंट के अप्रोक्स जो है ये मार्केट नीचे आ चुका है। इस कंडीशन में भी वही हुआ है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है चेक कर लेते हैं। डे 136 पॉइंट अप्रोक्स 50, यहाँ पे आते हैं, इस लेवल पे हमारा एंट्री होगा और यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ 60 पॉइंट का एसएल देंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे, इजीली अचीव हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रूल को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट हो या फिर एसएल हिट हो, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और ये आपको 90 to 95% एक्यूरेट सेटअप है और ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है। मैं 2-3 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ।